Should I start? Yes, sir. Okay. लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की थी। 10 प्रॉब्लम मैंने आपको असाइनमेंट में करने के लिए भी दी थी ट्यूटोरियल के साथ। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अब स्क्रीन पर आपके अपीयर हो रही हैं, और सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रोग्रामिंग असाइनमेंट आर डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ 5 नंबर्स, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। और इसका सोल्यूशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। अगर मैं आपको सोल्यूशन दिखा सकूं तो दिस वन, ये सोल्यूशन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, मतलब आपको शेयर भी कर दिया था सॉल्व करके। इट इज द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो ये कुछ मैंने सॉल्यूशंस भी आपके लिए करके भेज दिया था। अनडाउटली आपने क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ लिए होंगे और सॉल्यूशंस भी आपने देख लिए होंगे। If you have any problem regarding this particular assignment, आप मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा उस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। आप कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको करा दूंगा। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स पे मुझे वो क्वेश्चन नंबर मैसेज कर दें। और मीनवाइल अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, लेटर ऑन आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आप भेज दीजिएगा विद क्वेश्चन नंबर्स कि कौन से क्वेश्चन नंबर्स आपको डिस्कस करने हैं। ये मैंने मैसेज भी आपके लिए लीव किया था। आज जो मैं अब आपसे शुरू कर रहा हूं बेटा, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। फ्यू प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं। ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था उसको रिवाइज करने के लिए हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद कुछ आगे की पढ़ाई करेंगे और फिर कल से हम जो मूव करेंगे उसके अगले कंसेप्ट्स की तरफ रिगार्डिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग। हर प्रोग्रामिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए उसके बारे में तो कल ही बात करेंगे, फिलहाल इन कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हाउ टू फाइंड आउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मैंने आप लोगों को 3 बातें मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके पास होगा इनपुट सेक्शन, सेकंड वन इज प्रोसेस सेक्शन एंड थर्ड वन इज आउटपुट सेक्शन। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। So now the problem is we want to find out area and perimeter of a rectangle. It is quite simple to find out area and perimeter of a rectangle. So for finding out area and perimeter, first of all we have to input section में क्या input करना है आपको? Length and breadth. ये आपको 2 चीजें आपको यहाँ input करनी है बेटा जी, length और breadth। प्रोसेस सेक्शन में आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, ये हमारा मतलब सॉल्यूशन है टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आउटपुट सेक्शन में यू हैव टू प्रिंट बोथ ऑफ द वैल्यूज। प्रिंट आपको करना है एरिया एंड पेरीमीटर, ये आपको प्रिंट करना है। तो होपफुली ये जो मैंने आपके लिए लिखा है कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इनपुट सेक्शन में क्या इनपुट करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे और डिस्प्ले हमें क्या कराना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ कि हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोग्राम में आपको इसका बना के दिखाता हूँ बेटा। ये देखिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अब। ओके, न्यू notebook, rename notebook. Okay, just rename that notebook. Assignment
15, 6, 20, 20, 11th. ओके ओके, अब पढ़ते हैं बेटा जी। एक वेरिएबल आपने लेंथ ले लिया विच इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर लेंथ। इसके बाद आपने एक ब्रेथ आपने लिया एंटर ब्रेथ, टेक अ वेरिएबल b फॉर दैट, और आपने इनपुट ले लिया एल एंड बी के अंदर। फिर एक वेरिएबल आपके पास हो गया एरिया विच इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और फिर एक हो गया बेटे पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नाउ प्रिंट द रिजल्ट। एरिया इक्वल्स टू कॉमा एरिया और प्रिंट पेरीमीटर इक्वल्स टू पेरीमीटर पेरीमीटर। ओके, तो ये तो बेटा जी हमारे पास ये दो जो हमारे पास ये तो इनपुट सेक्शन है, ये दो हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो हमें प्रोसेस करना है, और लेटर ऑन ये हमारे पास हो गया आउटपुट। ये तीन सेक्शन में आपने अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर लिया। इसको आपने बोला इनपुट, ये प्रोसेस और ये आउटपुट। तो एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेंथ का रिक्वायरमेंट है, मैंने इनपुट कर दिया 10। फिर ब्रेथ का रिक्वायरमेंट है, मैंने इनपुट कर दिया सपोज कीजिए 15। रिजल्ट एरिया के एरिया देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया यहाँ पर आ गया बेटा 150 और पेरीमीटर इज 50। तो इन लेंथ इनटू ब्रेथ 10 into 15, 150 is the area, perimeter is 2 into length plus breadth, 50 is the perimeter। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, come to the next problem which is area of a triangle। the next problem is area of a triangle। आपको एरिया कंप्यूट करना है ट्रायंगल का, तो कैसे करेंगे हम इस चीज को देखते हैं बेटे। वही इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तीन हमारे सेक्शन होंगे। तो इनपुट क्या करना है बेटा, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आर द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। मैंने ये लेट कर लिया, तो इनपुट कर दिया ए बी एंड सी। then we have to apply the formula। first of all we have to compute s equals to a plus b plus c, which is divided by 2, a plus b plus c divided by 2। then put the formula of area, area equals to स्क्वायर रूट यूज करते हैं। क्या टर्म आती है बेटा, s इंटू s, सॉरी s मल्टीप्लाई s माइनस a मल्टीप्लाई s माइनस b मल्टीप्लाई s माइनस c, s माइनस c। और इसका भी पूरे का आपको स्क्वायर रूट आपको कंप्यूट करना है। स्क्वायर रूट डिटरमाइन करते हैं ऐसे, ये आप ऐसे मान लीजिए और एक ऐसे और फिर एक ऐसे, ये आ गया। स्क्वायर रूट आपको करना है। और लेटर ऑन आपको क्या करना है बेटा जी, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना है एरिया। ये मैंने यहाँ पर जो ट्रायंगल बोला है वो कोई राइट एंगल ट्रायंगल या कुछ ऐसे चीज नहीं बोला है, तो या इक्विलेटरल वगैरह कुछ भी नहीं है बेटा जी। ये तो हमारा सिंपल एक ट्रायंगल है, तो ये इट इज द जनरल फार्मूला टू कंप्यूट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हमें कंप्यूट करना है। तो नाउ द थिंग इज कि हाउ टू कंप्यूट स्क्वायर रूट। अब यहाँ इसको देखने बेटा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कंप्यूट कैसे करेंगे बेटा। स्क्वायर रूट यानी कि पावर 1/2, दैट इज 0.5। तो जब भी हमें x का पावर y कंप्यूट करना होता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। x का पावर y अगर आपको कंप्यूट करना है, जैसे ये है बेटा जी x और इसका पावर आपको y कंप्यूट करना है, तो x का पावर y कंप्यूट करने के लिए आप यूज करते हैं x डबल एस्ट्रिस्क y। ये तो ऑपरेटर्स हैं।
और आप क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द फॉर्मूला। आप यूज कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम लिखते हैं वहां पर मैट डॉट पावर POW x कॉमा y, ये फंक्शन भी पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो x का पावर y कंप्यूट करने के लिए का है। तो x का पावर y कंप्यूट करने के लिए आइदर यू कैन स्पेसिफाई, ओ सॉरी, x का पावर y नहीं, हमें कंप्यूट करना है बेटा जी अंडर रूट x। देखें मैं अभी आपके लिए लिखता हूँ, हमें जो कंप्यूट करना है वो कंप्यूट करना है बेटा जी अंडर रूट x, ये कंप्यूट करना है। तो हाउ टू कंप्यूट अंडर रूट x, वेरी सिंपल। या तो आप लिखें x डबल एस्ट्रिस्क 0.5 लिखें, या क्या लिखें आप, और आप लिखें उसके लिए जस्ट अ सेकेंड, हाँ आप लिखें बेटा मैथ डॉट SQRT और x, ये आइदर यू कैन यूज दिस वन और दिस वन, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप ये यूज कर ले x का पावर हाफ, या आप यूज कर ले मैथ डॉट SQRT, बोथ आर सेम थिंग। इट इज अप टू योर चॉइस कि व्हाट यू वांट टू यूज, क्या आप यूज करना चाहते हैं बेटा जी। So it is quite simple. How to solve the problem? Very simple, beta. First of all, we have to input A, B, and C, the three sides of triangles, the three sides of triangle. After that, we have to compute S, which is A plus B plus C divided by 2. Then put the formula under the root S, S minus A, S minus B, S minus C. Now, let's see the solution. ये मैं आपको अब इसका solution बताता हूँ बेटा। A equals to integer input, enter साइड एंड 1, एंटर साइड 1, ये मैंने इनपुट कर लिया बेटा जी A, एंटर साइड 1। आफ्टर दैट एंटर साइड 2, एंटर साइड 3, इट इज साइड 3, इट इज साइड सॉरी 2 B and C equals to, okay, now all the three sides are entered, इनपुट हो गई है बेटा, स्टेटमेंट लिख दिया है हमने। फिर S इक्वल्स टू आपने A plus B plus C divide by 2. After that area will be equals to क्या था बेटा, S multiply S minus A, S minus A और S minus B और S minus C, सॉरी B S minus C, और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। तो आपने लिखा मैथ डॉट SQRT, और ये देखिए ये जो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, आइदर यू कैन एनक्लोज द एंटायर सेक्शन, आपको इसका स्क्वायर रूट लेना था बेटा, इसका स्क्वायर रूट लेना था, इसका ये इसका स्क्वायर रूट आपको लेना है इसका। तो उसके लिए आपको मैंने दो तरीके बताए हैं, आइदर यू कैन यूज मैथ डॉट SQRT, अभी तो इसी से करते हैं बेटा, और एक पावर 0.5 वाला बताया, वो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा जी, एरिया कंप्यूट हो गया, इसके बाद प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया, ओके, एंटर साइड 1, आपने इनपुट कर दी 5, 6 एंड 4, एरर आया है मैथ डॉट SQRT, मैथ इज नॉट डिफाइंड, मैथ्स डॉट SQRT तो नहीं है, नहीं एम कैपिटल है शायद, जस्ट अ सेकेंड, फाइव 6 4, नहीं ये भी नहीं है, मैथ्स डॉट SQRT, जस्ट अ सेकेंड, 5 6 4, ये कुछ भी नहीं है, मैथ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट मैथ, इससे काम हो जाने वाला है।
इससे काम हो जाने वाला है। math.sqrt अब देखता हूँ मैं ये काम करता है। 5 6 4 देखिए जी एरिया आ गया बेटा जी। वी हैव टू इम्पोर्ट, ये हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट मैथ। एक्चुअली इम्पोर्ट करने का मतलब होता है मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराना। जितने भी फंक्शंस हम यूज करते हैं ना, या तो वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे इनपुट है, प्रिंट है, वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं, या अंडर सम मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं। तो एसक्यूआरटी जो हमारे पास मेथड है, the SQRT method is present inside the math module. That's why we have to import math. और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको मैं दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा जी। चलिए मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। आप क्या लिख सकते हैं बेटा जी, ड्राइंग क्लियर करता हूँ। आप लिख सकते हैं बेटा जी, ये आया SS माइनस ए और इसका पावर 0.5 5 6 एंड 4। ये देखिए इससे भी हम काम हमारा हो गया है। ये जो हमने मेंशन करा है पावर 0.5, तो हमें पूरे का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट के मायने होते हैं पावर हाफ, और हाफ के मायने 1/2 के मायने हो गए 0.5। तो आइदर यू कैन यूज math.sqrt, या तो आप यूज करने बेटा math.sqrt जैसे मैंने यहाँ पर यूज करा है दिस वन, या तो आप इसको यूज कर लें। ये जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है बेटा, या तो आप इसको यूज कर लें और चाहे आप इसको यूज कर लें, बोथ आर सेम थिंग। उसमें फंक्शन का नाम हमने फंक्शन यूज कर लिया विच इज एसक्यूआरटी, इसमें कोई फंक्शन यूज नहीं किया, सिंपल ऑपरेटर से हाफ पावर हमने कंप्यूट कर ली है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बोल दें, मैं नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ बेटा जी। Any problem, any doubts regarding in this problem? No, sir. Okay. Now come to the next problem, which is again a very simple problem we have. Convert the temperature from degree Celsius to degree Fahrenheit. तो मैंने इसका देखिए फॉर्मूला भी आपके लिए लिख दिया है कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। तो वेरी सिंपल बेटा जी, कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना है इनपुट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में आपको इनपुट करना है टेम्परेचर, और उसके बाद यस सर प्लीज रिपीट। ओके, very simple beta ji, whenever we want to convert a temperature which is present in degree Celsius into degree Fahrenheit, so first of all we have to take input temperature in the form of degree Celsius। पहले तो degree Celsius के फॉर्म में टेम्परेचर का आपने इनपुट ले लिया। आफ्टर दैट जस्ट अ सेकेंड, नो प्रॉब्लम बेटा जी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इनपुट इनटू डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में इनपुट ले लेंगे। उसके बाद देन वी हैव टू पुट द फार्मूला। द फार्मूला इज दिस वन, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू 9/5 + 32, और फिर डिग्री फ़ारेनहाइट फिर में प्रिंट कर देंगे। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इनपुट लिखा मैंने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट, देन पुट द फार्मूला, और प्रिंट द रिजल्ट। सबसे पहले टेम्परेचर इनपुट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस, देन वी हैव टू पुट द फार्मूला, देन वी हैव टू प्रिंट द रिजल्ट। हाउ टू प्रिंट द रिजल्ट एंड हाउ टू पुट द फार्मूला, तो ये देखते हैं बेटा। मैं प्रोग्राम आपको बताता हूँ, ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ फिर से। ये रहा क्लियर ऑल आउटपुट्स, ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन। तो आपने सी मान लिया, सी इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, enter temperature in degree Celsius, enter temperature in degree Celsius। फिर डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए आपने f वेरिएबल मान लिया, f इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला है
The formula is quite simple. C into 9 upon 5 plus 32. C into 9 upon 5 plus 32. Sorry. C into 9 upon 5. C into 9 upon 5 plus 32. इसको एक ब्रैकेट में चाहे तो एक ब्रैकेट में क्लोज कर दे. C into 9 upon 5 plus 32. प्रिंट लिख दो बेटा. Equivalent temperature in degree Fahrenheit equals to F. ये आ गया बेटा जी, प्रिंट कर दिया आपने. सिंपल है. सबसे पहले आपने क्या काम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिग्री सेल्सियस का इनपुट लिया, फॉर्मूला पुट कर दिया डिग्री फ़ारेनहाइट कंप्यूट करने के लिए. लेटर ऑन आपने उसको प्रिंट करा दिया टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. देखें कैसे, हाउ इट वर्क्स. एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. वेरी सिंपल. आपने लिख दिया बेटा 38 डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया बेटे 100.4. तो द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर of degree Celsius into the Fahrenheit will takes place. अब उसने वो कन्वर्ट हो गया बेटा. 38 का हमारे पास था इनिशियली, जो हमने इनपुट करा था 38 इज इन डिग्री सेल्सियस, और उसका जो इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट कन्वर्जन आया दैट इज 100.4. ये आया बेटा जी. तो आपको कुछ नहीं करना था, मतलब इसमें जो बेसिक काम करना था वो ये करना था. पहले तो टेम्परेचर इनपुट करना था डिग्री सेल्सियस में, आफ्टर दैट फॉर्मूला पुट करना था, और फिर रिजल्ट आपको गेट करना था. यही काम जो हमें करना है बेटा, यही डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं. इसका इनवर्स मैं आपको समझाता हूँ. यस, हाँ, अगर सी हमें रियल नंबर और डेसिमल दोनों चाहिए तो वो कैसे करेंगे? टेक रियल. उसमें आप इंटीजर और रियल दोनों चाहिए तो आप उसके लिए फ्लोट कन्वर्जन आप उसका करेंगे, क्योंकि फ्लोट इज एबल टू एक्सेप्ट बोथ द वैल्यूज. देखिए, आप इंटीजर की जगह लिख सकते हैं फ्लोट. आप फ्लोट लिख सकते हैं. देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से. 38 आपने इनपुट करा बेटा जी, और देखिए रिजल्ट कितना आ गया 100.4. और आपको मैं फिर से रन करा के एक बार दिखाता हूँ. अब आपने इनपुट कर दिया 38.5. मैं ये ड्राइंग क्लियर कर दूँ. 38.5 आपने इनपुट करा तो ये 101.3. तो if you are using this particular conversion, this particular keyword float, अगर आप float में कन्वर्ट करेंगे तो रियल नंबर के अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू भी आप एक्सेप्ट कर सकता है वो, और एक रियल वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है. whereas integer is able to hold only whole numbers, it never holds decimal numbers inside it. Float is able to hold both type of numbers, the whole numbers as well as the numbers which has decimals inside it. उसके अंदर डेसिमल्स होंगे तो उसको भी वो अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है. चलिए, इसका जो अपोजिट है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, वो करते हैं बेटा जी. देखिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आप सॉल्व कर लेंगे. एंटर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, फॉर्मूला हम पुट करेंगे C इक्वल्स टू, यहाँ पर वेरिएबल लेट कर दीजिए F. तो फ़ारेनहाइट के अंदर इनपुट आ गया. C का फॉर्मूला जो हमारे पास है F माइनस 32 इंटू 5/9. F माइनस 32 इंटू 5/9, ये फॉर्मूला आ गया. तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी C. तो देखिए पहले हमने क्या किया था, डिग्री सेल्सियस के अंदर इनपुट किया था. यहाँ पर देखें, डिग्री सेल्सियस में इनपुट करा था, डिग्री फ़ारेनहाइट में कंप्यूट करा था. अब डिग्री फ़ारेनहाइट में इनपुट कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं. देखें बेटा जी, ये देखिए एंटर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. मैंने 101.3 ही इनपुट कर दिया, तो देखिए रिजल्ट आ गया वो 83.5. 101. F माइनस 32 पहले कंप्यूट करना है, ये कुछ गलत हो गया हमारा फॉर्मूला. F माइनस 32 ये क्लियर लिखें, बॉड मास रूल फॉलो करता है. तो अब ठीक है, देखें 101.3 मैंने इनपुट करा, डिग्री फ़ारेनहाइट में 38.5. यू गेट द रिजल्ट 38.5.
तो इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसका रिवर्स ही है ये। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, हमने इनपुट कर दिया था, ये देखें बेटा जी, हमने जो इनपुट किया था वो 38.5 इनपुट किया था, तो रिजल्ट आया था 101.3। अब की बार हमने 101.3 दिया इनपुट और आउटपुट आ गया 38.5। तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हमने अब कन्वर्ट कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, which is again a very simple problem. Area and perimeter of a square, very simple. So to compute area and perimeter of a square, first of all we have to input side of square. पहले तो side of square UARE side of square input करेंगे। फिर area हो गया बेटा जी, कितना हो गया, साइड मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 into side, the perimeter. After that print, क्या प्रिंट कर देंगे, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये देखिए साइड इनपुट किया, साइड इक्वल्स टू कोलैप्स व्यू, कोलैप्स ऑल कोड, side equals to integer input enter side of square, फिर area equals to, either you can write side multiply side, या तो आप ये लिख लीजिए साइड इंटू साइड, या साइड का पावर 2 भी हो जाएगा, साइड स्क्वायर भी हो जाएगा। तो साइड स्क्वायर लिखने के लिए डबल एस्टेरिस्क 2 आप ये लिख लें, साइड स्क्वायर हो गया। और पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 into side, then print area equals to comma area, print perimeter METER equals to perimeter। ओके देखें, साइड स्क्वायर का साइड मैंने लिख दिया, सपोज करो 10, स्क्वायर का साइड है 10 मीटर। तो देखिए एरिया आ गया 100, द एरिया इज 100, 10 का स्क्वायर हो गया, ये देख रहे हैं हम 10 का स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर इज 4 मल्टीप्लाई 10। तो ये सॉल्व कर लिया हमने प्रॉब्लम कि हाउ टू कंप्यूट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज convert inches into feet and inches, convert inches into feet and inches। 12 इंचेस का 1 फीट होता है बेटा जी, वी हैव 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंच। बहुत सिंपल है, ये आपने पढ़ा 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंच। आपको इनपुट करना है इंचेस, इनपुट करना है आपको इंचेस में, ठीक है साहब। इंचेस में इनपुट कर लिया मैंने, सपोज कीजिए 48 इंच इनपुट करा, तो 48 इंचेस इक्वल टू 4 फीट एंड 0 इंचेस। और इफ वी एंटर 50 इंचेस तो इट विल बी 4 फीट एंड 2 इंचेस। वेरी सिंपल, whatever variable you take to accept value into inch, एक कोई भी वेरिएबल आप लेते हैं जिसमें आप इंच का इनपुट ले रहे हैं, तो उसको आप 12 से डिवाइड करें बेटा जी, 12 से डिवाइड करें। जो भी क्वोशंट आएगा वो तो फीट होगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो इंचेस होगा। तो आपको यहाँ पर इंटीजर डिवीजन करना है बेटा, इंटीजर डिवीजन करना है। फीट कितना होगा, फीट इक्वल टू होगा इंचेस डिवाइड बाय 12, और जो हमारे पास इंच बचेंगे, इंच इक्वल्स टू जो भी इंचेस होंगे मॉडुलो डिवीजन 12। तो
to get remainder we use modulo division which is this one. ये है modulo division बेटा जी, ये जो मैंने बनाया। छोड़ो, मैं आपको एक ब्लू कलर से इसको एनक्लोज करके दिखाता हूँ। और ये जो डबल डिवाइड हमने बनाया डबल स्लैश, वो इंटीजर डिवीजन के लिए है, क्योंकि इंटीजर डिवीजन ही हमें चाहिए। अगर हमने रियल डिवीजन कर लिया तो उसमें हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो तो पॉइंट्स में हमारे पास डेटा आ जाएगा और रियल एक रिजल्ट आ जाएगा। तो वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे तो सेपरेट करना है, मतलब उसको तो मुझे मतलब मैनेज करना है इन केस ऑफ फीट एंड इंचेस। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से इंटीजर डिवीजन करेंगे और इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए उसको मॉडुलो डिवीजन 12 यानी कि रिमाइंडर कैट करेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको वो भी बात एक्सप्लेन करूंगा कि अगर इंटीजर डिवीजन ना करते तो क्या रिजल्ट आता हमारे पास। तो मैंने इंचेस इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर इंचेस मैंने एंटर कर लिया और फीट इक्वल्स टू एफ मान लीजिए इक्वल्स टू इंचेस, इंचेस या इंच ही ले लीजिए वेरिएबल, इंच इक्वल्स इंच डिवाइड 12 और इंचेस इक्वल्स टू INCH मॉडुलो डिवीजन 12 और प्रिंट कर दो बेटा जी। प्रिंट फीट्स इक्वल्स टू कितने फीट्स हो गए, F फीट्स हो गए और इंचेस कितने हो गए, इंचेस इक्वल्स टू I स्मॉल I इट इज। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं बेटा। मैंने इंचेस इनपुट करे बेटा जी 50, तो रिजल्ट आया 4 फीट्स, फीट्स इक्वल टू 4 एंड इंचेस इक्वल्स टू 2। ये रिजल्ट आया बेटा हमारे पास। तो अगर मैं देखो बेटा जी, मैं आपको फिर समझाता हूँ, मैंने यहाँ पर जो डबल स्लैश लगाया उसकी जगह अगर मैं सिंगल स्लैश लगाता तो ये रियल डिवीजन करता। देखिए क्या रिजल्ट आता। मैंने 50 इनपुट करे इंचेस, तो इसने दे दिया फीट्स तो बता दिया 4.16667 और इंचेस बता दिया 2, विच इज रॉन्ग। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे तो इंटीजर रिजल्ट चाहिए क्योंकि कोशेंट मेरा है फीट और रिमाइंडर है मेरा इंचेस। तो डबल स्लैश में यहाँ लगाऊंगा, देन वी गेट द प्रॉपर रिजल्ट। ये देखिए 4 फीट्स एंड 2 इंचेस। तो होपफुली मैंने ये जो 5 क्वेश्चंस थे जो आज आपके लिए सिंपल प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिजाइन की थी, तो होपफुली आपको इन सभी का सोल्यूशन समझ में आया होगा। और मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद आपसे इनका सोल्यूशन भी मैं अभी आपसे शेयर कर लूंगा। दूसरी एक बात, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अभी चैट बॉक्स में। उन्होंने ये पूछा था कि इफ यू वांट टू एक्सेप्ट डेटा इन इंटीजर एज वेल एज रियल फॉर्म, मेरे को इंटीजर में भी चाहिए और रियल में भी चाहिए, दोनों फॉर्म में मुझे डेटा चाहिए, तो विच मेथड वी हैव टू टेक टू एक्सेप्ट डेटा इन बोथ द फॉर्म्स, कौन सा मुझे मेथड यूज करना है। तो इफ वी यूजिंग इंटीजर, देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो मैं अगर ये लिखता हूँ बेटा जी दिस वन, अगर मैं यूज करता हूँ इंटीजर इनपुट, अगर मैं ये यूज करता हूँ इंटीजर इनपुट, ये इंटीजर इनपुट यूज करता हूँ, तो it will accept data only in the form of whole numbers. If you are entering real numbers like 23.8, so it accepts only 23, never reads 0.8 type of value. Beta, please do not write anything on the screen. ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन पर कुछ भी ना लिखें बेटे, मुझे फिर हाँ अब फिर से आए बेटा। If we use this one, अगर मैं इंटीजर इनपुट यूज करता हूँ तो इट विल एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर, होल नंबर के फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करेगा। इट नेवर एक्सेप्ट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। इफ यू एंटर 23.8, इट विल एक्सेप्ट ओनली 23, whereas if we use float इनपुट, ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे, तो फ्लोट इज एबल टू एक्सेप्ट बोथ टाइप ऑफ वैल्यूज। If you enter 23, तो it will accept 23. If you enter 23.8, it will accept 23.8. Okay? तो आपको जब भी आप ऐसा चाहते हैं कि इनपुट हमारा ऐसा हो कि यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो साहब कि वो रियल भी इनपुट कर सकता है वैल्यू और इंटीजर भी इनपुट कर सकता है, मतलब होल नंबर भी और डेसिमल भी। तो उस सिचुएशन में आप फ्लोट आप लिखें, इंटीजर आप ना लिखें। तो होपफुली आपको ये आज का क्लास
क्लियर हो गया होगा। मैंने जो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास बेटा जी। प्लीज अब 1 मिनट के लिए आप अपना कैमरा आप ऑन कर लें, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लेना चाहता हूं बस बेटा। I want to take few screenshots.